Hey everyone, this is Dr. Madiha Khan. Today we will learn something interesting about the remedy. So let's start with a short case story. Imagine a patient who says, डॉक्टर मेरी हाथ की स्किन ना बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है और उसमें से ना कुछ चिपचिपा जैसा पानी निकल रहा है और साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती है जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है और ये सब ज़्यादा ठंडियों के सीज़न में होता है, गर्मी में नहीं होता है. शी हैज़ ट्राइड मैनी ट्रीटमेंट्स, लोकल एप्लीकेशंस लगा लिए बट कुछ वर्क नहीं करा. सेकेंड थिंग, उसके एडिशनल सिम्टम केस हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि शी सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड शी वॉज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड. थर्मली उसका चिली लिया गया एंड शी वॉज एक्सट्रीमली इमोशनली सेंसिटिव. सो द की इंडिकेशंस आर एज फॉलोज कि उसकी स्किन की बात करें सो वो ऊजिंग चिपचिपा पानी जैसा निकलता था, क्रैक स्किन थी एंड साथ में ईचिंग होती थी. जनरलिटीज में थर्मली पेशेंट चिली थी और कॉन्स्टिपेशन था और मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी. दिस क्लूज टुवर्ड्स द होम्योपैथिक रेमेडी दैट इज ग्रेफाइटिस. लेट्स स्टार्ट विद द रेमेडी दैट इज़ ग्रेफाइटिस. सो बेसिकली ये जो सन डायग्राम बनाया गया है वो स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया गया है एज वेल एज फॉर क्लिनिकल यूजेस के लिए. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दिए हुए फॉर BHMS स्टूडेंट्स सच एज फर्स्ट टू फोर्थ ईयर. उनके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस सन डायग्राम के थ्रू वो एनहेंस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई एज वेल एज उनके बहुत काम आएगा ये. सो फर्स्ट इंडिकेशन ग्रेफाइटिस आर वर्स एट नाइट. बेसिकली ना एग्रेवेशन ग्रेफाइटिस का जो होता है ना वो ज़्यादा नाइट में होता है. बहुत ज़्यादा पेक्यूलर चीज़ है ये. और एक्जिमा. नाउ सेकेंडली आई विल टॉक दैट एक्जिमा और प्रीवियसली मैंने एक केस में बताया था कि पेशेंट को एक्जिमा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड ओजेस आउट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर स्किन इन्फेक्शन. की इंडिकेशन ग्रेफाइटिस ना 3 चीज़ में बहुत एब्सोल्यूट रिजल्ट देता है जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. पेशेंट्स आजकल PMS के बहुत ज़्यादा बढ़ गए. उसमें अगर हम दे डिलेड मेंसेस है, स्कैंटी मेंसेस है, उसमें अगर हम पेशेंट को दे तो बेटर रिजल्ट है. मोस्टली ना हम अगर इसको मदर टिंचर में देंगे ना फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स तो ये एब्सोल्यूट ग्रेट रिजल्ट बताता है. देन सेकेंडली GIT अफेक्शंस में सच एज कॉन्स्टिपेशन मैंने प्रीवियस केस में बताया था कि बहुत अच्छा रिजल्ट है. एक्जिमा एंड स्किन अफेक्शंस में तो इट एब्सोल्युटली इट एक्ट्स ग्रेट. फोर्थ इंडिकेशन इसका ये है कि वो इंजरी सपरेट्स, एवरी लिटिल इंजरी सपरेट्स. मतलब अगर छोटी सी भी चोट लग जाए एंड वो हील नहीं हो रही है तो दैट पस फॉर्मेशन होता है उसमें. फिफ्थ मेनली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल. तो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेस पे हम दे सकते हैं अगर हमारे सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हो एंड स्पेशली अडेप्ट टू अ पर्सन इंक्लाइन टू ओबेसिटी एज वेल एज पेशेंट हु इज़ इंक्लाइन टू इमैसिएशन. तो अगर ये कंप्लेंट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर रहा है तो इट विल एक्ट ग्रेट फॉर दिस एज वेल एज. अभी विल टॉक अबाउट PMS. इसमें अगर पेशेंट को स्कैंटी, डिलेड मेंसेस ये सब हो रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करती है ग्रेफाइटिस. एंड एज वेल एज PMS के सिम्टम्स अगर इससे मार्क्ड कर रहे हैं तो यू कैन प्रिस्क्राइब इट. इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स. इरप्शन बिहाइंड द ईयर्स. इरप्शंस कॉमनली विच अपीयर्स बिहाइंड द ईयर्स जो क्रैकीनेस, ड्राइनेस होता है वी कैन गिव इन दैट. सो दिस इज़ द निमोनिक फॉर ग्रेफाइटिस. ये रिविजन में भी बहुत काम आएगा एज वेल एज वाइवा और एग्ज़ाम्स में आंसर्स जल्दी याद हो जाएंगे. क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी रेमेडी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो बेसिकली ये ग्रेफाइटिस के ऑल इनिशियल्स है जिसमें सब कंप्लेंट्स लिखे हुए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हमें जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखना है फॉर क्विक रिविजन. मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल देती हूँ. बेसिकली ये सूट करता है पेशेंट हु इज़ इंक्लाइन टू ओबेसिटी. डोंट फॉरगेट एज वेल एज फॉर इमैसिएटेड पेशेंट जो बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट रहता है थर्मली या फिर डिलेड हीलिंग रहती है उनकी. स्किन अफेक्शंस में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पेशेंट को ड्राइनेस होगा, क्रैक स्किन होंगी एज वेल एज उसको ऊजिंग लीजन्स होंगे. वो उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कुछ येलो पर्स क्रस्ट टाइप होगा या फिर स्टिकी चिपचिपा फ्लूइड जैसा होगा. बेसिकली सोरियासिस, एक्जिमा, herpes, this all are skin affections which is related to that. Secondly की इंडिकेशन है मेंसेस का. डिलेड मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है. अमेनोरिया इज़ बेसिकली कि डिलेड मेंसेस और स्कैंटी उस वे में हम याद रखेंगे थोड़ा मेंसेस एंड मेनोरिया, उससे हमें बहुत ईजी कैच करने के लिए आसान रहेगा. थर्डली हम GIT अफेक्शन की बात करेंगे तो R फॉर मैंने रेक्टम लिखा है. सो बेसिकली क्रॉनिक
कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्ट करती है। साथ ही साथ उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी हमें याद रखने हैं, जैसे लार्ज हार्ट, नॉटी स्टूल विथ लम्स, और उसके sensations such as burning, drawing, soreness and numbness, ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक sensations है इसके। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी लिटिल इंजुरी सप्यूरेट्स। तो ये बहुत बेसिकली मैंने कुछ इंडिकेशंस बता दिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे रेमेडी graphitis. I hope this quick revision make your exam preparation easy. If you found this helpful, stay tuned because in the next video we'll explore another important remedy with easy tricks and mnemonics. See you in the next session. Happy learning!